बच्चों, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक्सरसाइज 4.6। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है बच्चों, फ्रॉम द फिगर। ये जहाँ पे ये फिगर दी हुई है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें से आपको आइडेंटिफाई ढूंढना है। नंबर ए बी सी डी, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है नाम, वो सब चीज़ें आपको ढूंढनी है। तो इसी में मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँ, सेंटर क्या होता है, सर्कल रेडियाई क्या होता है, डायमीटर, और फिर बताती जाऊँगी। सबसे पहले पार्ट ए में क्या उन्होंने पूछा है, द सेंटर ऑफ द सर्कल, कि जो सर्कल है ये मतलब ये गोला है, इसका सेंटर कहाँ पे है, मेन पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने इस फिगर को यहाँ भी ड्रॉ कर लिया है ताकि आपको बार बार उधर उधर करने में तकलीफ ना हो। तो मैंने यहाँ पे एक ऐसी रफ फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, ऐसी सेम। तो इसमें ढूंढना है द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, सेंटर वाली पॉइंट यहाँ पे है, इसका नाम क्या है, ओ। ऐसे ही मैंने इसका नाम लिख दिया ओ। उसके बाद है 3 रेडियाई, हमें ढूंढना है 3 रेडियाई कौन कौन सी है। 3 रेडियाई, रेडियाई क्या होता है बच्चों, रेडियस, जो सेंटर से लेके आधी लाइन होती है उसको रेडियाई बोलते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सेंटर से जो भी सेंटर को हाफ डिवाइड करती है ना, उसको उसकी रेडियाई बोलते हैं। तो मैंने इसमें पूछ रखा है 3 रेडियाई। क्या पूछ रखा है बच्चों, 3 रेडियाई। एक मिनट को, तो रेडियाई, रेडियाई लिखनी है 3 रेडियाई। तो 3 रेडियस बेटा कौन कौन सी होंगी, एक यहाँ से यहाँ तक है आधी, और यहाँ से फिर सेंटर से एक ये आधी होगी, और यहाँ से यहाँ तक होगी। तो 3 रेडियाई है, एक तो ओ ए, उसके बाद ये दूसरी ओ बी, और उसके बाद ओ सी। तो ये मैंने तीनों लिख दिए हैं, ओ ए ओ बी ओ सी। उसके बाद पूछ रखा बच्चे ए डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर मतलब कोई भी ऐसी लाइन जो सर्कल से पास होती, सेंटर से पास होती है, और वो पूरी उधर भी किस 2 पॉइंटों पे मीट करती है, इधर भी और इधर भी, और सेंटर से पास होनी चाहिए 2 पॉइंटों पे, इधर इधर। अब जरूरी नहीं है डायमीटर इधर हो, यहाँ से भी डायमीटर हो सकता है, यहाँ से भी, वो सेंटर से पास होना चाहिए और दो साइड से टच होना चाहिए, वो होता है डायमीटर। तो डायमीटर इस फिगर में जो दे रखी है इसमें कौन सा है, तो यहाँ तो सिर्फ एक ही लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है और दोनों साइड मिल रही है, इसका नाम है ए सी। तो हम डायमीटर वाले में क्या लिखेंगे, ए सी। उसके बाद कोड, एक कोड, कोड क्या होता है बेटा, कोई भी लाइन एक्सेप्ट फ्रॉम द, जो पास होती है सेंटर के अलावा, कहीं भी जो पास हो रही है 2 पॉइंट पे मीट कर रही है लेकिन सेंटर से पास नहीं हो रही, उसको क्या बोलते हैं, कोड। जैसे कि यहाँ ए ही लाइन है, देखो यहाँ एक लाइन तो है छोटी, लेकिन ये भी यहाँ तक है, ये पूरी दोनों साइड टच नहीं होती, सिर्फ एक साइड सर्कल के टच हो रही है। ऐसी लाइन चाहिए तो दोनों साइड सर्कल के टच हो और सेंटर से भी पास हो। पर सेंटर से भी पास ना हो, तो देखो ये सेंटर से भी पास नहीं हो रही और 2 साइड से टच है, यहाँ से भी यहाँ से भी। तो कोड इसका नाम हो गया ई और डी, ठीक है। उसके बाद ई पॉइंट में क्या लिखा है, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। जो इंटीरियर है मतलब इसके अंदर, ठीक है। इंटीरियर में 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, देखो बच्चों, सबसे पहले एक पॉइंट तो ये ओ सबको दिख रहा है, और एक एक्स्ट्रा पॉइंट पी, तो 2 ही पॉइंट है ओ और पी। तो इंटीरियर में 2 पॉइंट है ओ और पी। एफ में लिख रखा है ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर में कौन सा पॉइंट है, एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ है, क्यू। क्यू यहाँ है क्या इसमें, ओ पी, हाँ हाँ, यहाँ पे एक और पॉइंट है क्यू, यहाँ पे एक के बाहर, यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किया बच्चे, लेकिन फिगर में दे रखा है बुक में, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो दिख नहीं रहा था बुक में, यहाँ पे एक क्यू है एक्स्ट्रा। तो एक्सटीरियर मतलब होता है, मैंने पहले बताया बाहर की तरफ कौन सा एंगल है, बाहर की तरफ है क्यू। उसके बाद है ए सेक्टर। अब पूछोगे बच्चे सेक्टर क्या होता है, सेक्टर एक ऐसा वो होता है जिसमें 2 तो रेडियस हों, एक तो ये रेडियस होगी, एक रेडियस और एक आर्क। आर्क मतलब बेटा ऐसे गोला से जो ऐसे होता है ना, थोड़ा सा राउंड शेप, इसको आर्क बोलते हैं। ऐसे हम जब वो लेते हैं ना उससे लगाते हैं, ये आगे आएगा एक्सरसाइज में, फिर मैं बताऊंगी। आप इतना थोड़ा सा जो राउंड सर्कुलर शेप में है ये आर्क होती है, और यहाँ से यहाँ हाफ 2 रेडियस, 2 रेडियस होनी चाहिए और एक आर्क होनी चाहिए, इससे मिलकर एक सेक्टर बनता है। ये सारा क्या है, शेडेड एरिया जो यहाँ पे शेड हुआ है ये एक आर्क है। तो इस आर्क का नाम क्या होगा, ए ओ बी, बी ओ ए, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख दिया ए सेक्टर है ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी, ठीक है। उसके बाद है ए सेगमेंट। बेटा सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट वही होता है जिसमें एक तो ऐसे स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और एक छोटी सी आर्क हो, इसमें 2 ये नहीं चाहिए रेडियस, ऐसे इसमें एक लाइन हो और एक छोटी सी आर्क हो, उसको क्या बोलते हैं हम, सेगमेंट। तो सेगमेंट में हमारा क्या आएगा, ई और डी, ठीक है। आगे बच्चे उसके बाद देखो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं बुक में ही करवा देती हूँ 2 पार्ट। देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछो के, एक सेकेंड रुको, हाँ यहाँ पे है, इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल आल्सो ए कोड। क्या हर एक डायमीटर, डायमीटर मैंने भी क्या बताया था, सेंटर से पास होने वाली लाइन, जो भी डायमीटर, एवरी माने होता है हर एक डायमीटर ऑफ ए सर्कल,
सर्कल के जितने भी डायमीटर होंगे, मतलब जो भी लाइन सेंटर से पास होगी, यहाँ से टेढ़ी वेढ़ी जो भी है, ऑफ ए सर्कल आल्सो ए कोड, वो कोड भी होगी। हाँ सही बात है, कोड कोई भी लाइन हो सकती है, सेंटर वाली भी हो सकती है। ठीक है, मैंने कहा था वैसे कोड वैसे दे रखी हो, एक सर्कल से निकाल रखी हो और एक वैसे दे रखी हो, तो आपसे पूछे कोड है तो आपको बिना सर्कल वाली का नाम लेना है। लेकिन जरूरी नहीं, लेकिन अगर सर्कल से एक लाइन दे रखी हो और फिर कोड पूछे तो आप उसका भी नाम ले सकते हो जो सर्कल से पास हुई है। तो एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल आल्सो ए कोड, जो भी 2 पॉइंट पे टच तो हो रही है ना, कोड क्या होती है, जो 2 पॉइंट से टच हो, वो सेंटर से पास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो हो सकती है, तो इसमें आप क्या लिखोगे, यस हो सकती है, जो डायमीटर है वो कोड भी हो सकती है। उसने कहा इज एवरी कोड, क्या हर कोई कोड, जो भी डायमीटर है वो कोड, तो उसने फिर सेकंड पार्ट में पूछा इज एवरी कोड, जो भी कोड है, जैसे ये कोड है ऑफ ए सर्कल, जितनी भी कोड होती हैं साइड में, और भी बहुत सारी कोड्स हो सकती हैं किसी भी सर्कल में, आल्सो ए डायमीटर, जरूरी है वो डायमीटर। अब जैसे कोड तो ये भी है, लेकिन जरूरी है क्या ये डायमीटर है, तो डायमीटर नहीं है, सेंटर से पास नहीं है, डायमीटर होने के लिए तो सेंटर से पास होना चाहिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कोड जो है सर्कल की वो डायमीटर भी हो, तो इसमें आएगा आपका नो। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3, बच्चे क्या करना है, ड्रॉ एनी सर्कल, कोई भी आपको सर्कल ड्रॉ करना है और मार्क करनी है ये चीज़ जो यहाँ पे मेंशन की गई है, इसका सेंटर, इसकी रेडियस, डायमीटर, सेक्टर, सेगमेंट, पॉइंट इंटीरियर में, एक्सटीरियर में और आर्क में। तो अगेन यहाँ पे ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये सारे पॉइंट यहाँ पे कॉपीज़ में लिखे थे, देखो कॉपी में मैंने लिख रखे हैं। हाँ नहीं, सीधा ड्रॉ कर दिया मैंने। हाँ, यहाँ से मैं पढ़ती जाऊँगी और इधर आपको से दिखाती जाऊँगी। सबसे पहले ए में क्या है, इट्स सेंटर, सबसे पहले मैंने एक सर्कल बनाया, कोई भी सेंटर, सबसे पहले सेंटर लगा दिया ओ, मतलब आप कोई और भी नाम लिख सकते हो, ऐसा उन्होंने मेंशन नहीं कि आपको ये पर्टिकुलर ओ नाम रखना है, आप जो आपका मन करे वो लिख सकते हो। उसके बाद बी में क्या क्या रखा है, ए रेडियस, एक रेडियस। रेडियस क्या होती है बच्चा, मैंने बताया था ना, जो हाफ लाइन जो इसको यहाँ सेंटर से पॉइंट से स्टार्ट होके और एक साइड कहीं पे टच करे, इधर भी टच कर सकती है, इधर भी, कहीं भी करे, एक साइड टच करे, वो उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। तो मैंने यहाँ से यहाँ एक्स की रेडियस ड्रॉ कर दी और उसका नाम कुछ भी रख दिया ए। अगर आप चाहो पी लिख सकते हो, जो आपका मन करे बच्चों, पी क्यू आर एस ऐसे नेम रख सकते हो, मैं नेम के लिए इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया है, तो हो गया। उसके बाद नंबर सी पे ए डायमीटर, एक डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, जो पूरी सेंटर से पास हो और 2 साइड से टच करे, तो ये सेंटर से भी पास हो रहा है और 2 साइड से भी टच कर रहा है, ए और बी, तो ये क्या हो गया इसका डायमीटर, ये क्या है इसका डायमीटर। उसके बाद ड्रॉ और मार्क ही करना है, इसमें कुछ बताना नहीं है। फिर उसके बाद ड्रॉ करना है ए सेक्टर, सेक्टर मैंने अभी बताया था बच्चे ऊपर वाले क्वेश्चन में, सेक्टर क्या होता है, जिसमें 2 तो वो हों, 2 तो रेडियस हो और एक आर्क हो, ऐसे करना है ना। तो देखो एक यहाँ रेडियस, ये यहाँ से यहाँ हम लेट कर लेंगे और यहाँ से एक और रेडियस खींच दी, तो 2 तो रेडियस बन गई, एक ये रेडियस, एक ये रेडियस और एक ये आर्क बन गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा सेक्टर। सेक्टर आप चाहो तो शेडेड कर दो ये वाला पार्ट हल्का सा कि अलग से दिख जाए, ये सेक्टर है बी ओ सी। ठीक है, ये हमारा सेक्टर हो गया। उसके बाद क्या है ए सेगमेंट, सेगमेंट मैंने क्या बताया था बेटा, एक लाइन होना चाहिए और हल्का सा आर्क। सेगमेंट मैंने जैसे ये लाइन खींच दी और नीचे साइड में आर्क है ये सर्कुलर शेप का, तो ये हमारा क्या बन गया एक सेगमेंट। ये इसका नाम क्या रख देंगे, डी और ई। ठीक है, सेगमेंट तक हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट में ए पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, इसके इंटीरियर में एक पॉइंट, इंटीरियर माने होता है अंदर, तो अंदर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, एक ही पॉइंट पूछा ना, तो एक तो यहाँ पे ऑलरेडी है ओ, तो हम इसको ही मेंशन कर देंगे ओ का ओ। ठीक है, उसके बाद एक और आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ए पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, इसके एक्सटीरियर में मतलब बाहर कोई पॉइंट हो, तो बाहर तो कोई पॉइंट नहीं है, ऐसा भी क्या तो इसके ऊपर है या इसके अंदर है, तो मैंने ऐसे एक्सटर्नली एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया एफ। तो आप चाहो तो इधर उधर कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, बट कंपल्शन नहीं है कि जहाँ मैंने ड्रॉ किया आपको भी वहीं ड्रॉ करना है। तो इसलिए क्या हो गया एक एक्सटीरियर पॉइंट, ए बी सी डी ई तक मैंने नाम रख दिया था, तो फिर मैंने इसका नाम एफ रख दिया, ऐसे कंटिन्यूटी में आप चाहो तो कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद है एन आर, ये हो गया ना एक्सटीरियर वाला, और उसके बाद एच पॉइंट है एन आर्क, आपको ड्रॉ करनी है एक आर्क। आर्क कोई भी ऐसी होती है बेटा, ऐसे आर्क कोई भी ऐसे होती है, मैंने बताया ना राउंड सी शेप की ये, तो यहाँ भी है एक आर्क और यहाँ भी है एक आर्क, ऑलरेडी 2 आर्क ड्रॉ हो गई है, तो आपको एक्सटर्नली कोई आर्क ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, आप इन्हीं का नाम ले लो, बी सी कह दो या फिर डी ई, नहीं डी ई तो इस लाइन का नाम है ना सेगमेंट का, तो यहाँ से आपको बेटर रहेगा कि आप ये वाली इस वाली को मेंशन करो, बी और सी को। ठीक है, ये वाली एक क्या है आर्क। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। उसके बाद है
सेट ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। 2 डायमीटर, मान लो 2 डायमीटर ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है उसका 2 डायमीटर, एक यहाँ से पास होगा ये यहाँ से, ठीक है। अगर कहीं से भी पास कर लो, विल नेसेसरीली का मतलब होता है जरूर ही इंटरसेक्ट करेंगे। अगर 2 डायमीटर है तो, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ कर लो, यहाँ से आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ से खींच देती तो भी इंटरसेक्ट करते, यहाँ से खींचती तो भी इंटरसेक्ट करते ही करते, क्योंकि डायमीटर का कंपल्शन है कि वो सेंटर से ही पास होगा, और सेंटर से कोई लाइन 2 पास होंगी तो जरूर से जरूर इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब एक दूसरे को काटेंगी। तो ये वाला क्या होगी, स्टेटमेंट ट्रू आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे गलती से यस लिख दिया, आप टी कर लेना, इसका ट्रू और फॉल्स लिखना था, तो ये भी ट्रू। और उसके बाद सेकंड वाला पढ़ते हैं हम, इसमें क्या लिख रखा है बी वाले में, द सेंटर ऑफ ए सर्कल, जो सर्कल एक सर्कल है उसका जो सेंटर है इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर, वो हमेशा इसके इंटीरियर में होगा। इंटीरियर का मतलब होता है बच्चे कि अंदर, इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। हमेशा सर्कल तो कॉमन सी बात है, सेंटर तो सर्कल के अंदर ही होगा, कभी भी बाहर नहीं हो सकता, नहीं तो वो उसका सेंटर नहीं कहलाएगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, यहाँ पे ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट दोनों ही ट्रू हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.6 बच्चों ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है या फिर समझ में आ रहा है मेरा एक्सप्लेन किया हुआ, तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।